बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 16 है। और थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दूं, हम लोगों ने जो है वो क्या चीज़ स्टार्ट की हुई है। हम लोगों ने सीरीज सर्किट जो है वो स्टार्ट किया हुआ था, और क्या क्या चीज़ें हम सीरीज सर्किट के अंदर पढ़ चुके हैं वो मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ। थोड़ा सा हम लोगों ने इसके अंदर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीखा कि हम किस तरीके से रेजिस्टेंस सीरीज सर्किट के अंदर कैलकुलेट करते हैं और करंट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद हम किस टॉपिक पे हैं, हम वोल्टेज कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। और इसके मैंने आप लोगों को 4 तरीके बताए थे कि एक तो हम वर्बली मेंटल एनालिसिस के ज़रिए जो है वो कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा सर्किट इतने आसान होते हैं कि हमें उसको वर्बली सॉल्व हो जाते हैं। एक तरीका होता है कि हम उसको ओम्स लॉ के ज़रिए सॉल्व करें। ये दोनों टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। तीसरा टॉपिक जो है वो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, जिसको हम केवीएल भी कहते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और तीसरा जो है वो है वोल्टेज डिवाइडर रूल। बेसिकली ये जो दो मेथड हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी हम इससे पहले कि केवीएल और वोल्टेज डिवाइडर रूल के ऊपर आए, कुछ चीज़ें जो है वो हमें पता होनी चाहिए। सीरीज सर्किट के अंदर हम वोल्टेज को किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। उसमें एक मेथड होता है केवीएल और वोल्टेज डिवाइडर रूल का। इन दोनों को करने से पहले कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, और वो कौन कौन सी है। एक तो ये चीज़ कि अगर हम जो है वोल्टेज सोर्सेज हमारे पास हों, उनको एक से ज़्यादा हों, तो हम अगर उसको सीरीज में कलेक्ट कर दें तो उससे क्या फ़ायदा होता है, और किस वक्त जो है वो वोल्टेज सोर्सेज यानी बैटरीज जो है वो सीरीज में कनेक्ट की जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट्स में लिख दिया है कि वोल्टेज सोर्सेज को जब हम सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में या तो करंट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, या वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। अब किस तरीके से इस सर्किट के अंदर हम एग्जांपल देखते हैं। ये एक सीरीज सर्किट है जिसमें दो रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं। आसानी के लिए मैंने दोनों को 10-10 ओम्स ले लिया है, और वोल्टेज सप्लाई की वैल्यू भी मैंने 10 वोल्ट्स रखी है। अच्छा, अगर मैं इस सर्किट के अंदर देखूं तो टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास 20 ओम्स है, और वोल्टेज जो है वो इस सर्किट के अंदर बैटरी का 10 वोल्ट है। अगर मैं करंट निकालूं तो तकरीबन 0.5 एम्पियर्स निकल रहा है करंट। अच्छा, लेकिन क्या होगा अगर मैं इन दोनों दूसरे केस के अंदर इन दोनों बैटरीज को, दो बैटरीज ले लूं, और इन दोनों बैटरीज को इस तरीके से कनेक्ट करूं कि एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के दूसरे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में कनेक्ट हो। तो उस सूरत में अगर हम देखें तो करंट का जो फ्लो का जो डायरेक्शन है वो इस बैटरी का भी क्लॉकवाइज है, और इस बैटरी का भी क्लॉकवाइज है। तो दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन के अंदर करंट को फ्लो करवा रही हैं। तो ऐसी सूरत में ये वाली जो बैटरी है ये भी 0.5 एम्पियर करंट फ्लो करवाएगी, और ये भी 0.5 कैसे, यहाँ पे हमने निकाला है ना कि अगर 10 वोल्ट्स की सप्लाई हो और 10-10 ओम्स का रजिस्टर हो, तो उस सूरत में एक बैटरी 0.5 एम्पियर करंट फ्लो करवाएगी। तो यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि करंट एटअप हो जाएगा और 1 एम्पियर का करंट इस सर्किट के अंदर मिलेगा। वैसे अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं ओम्स लॉ के जरिए। टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास 20 है। वोल्टेज जो है, चूंकि अब दोनों बैटरीज एक ही डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो करवा रही हैं, तो वोल्टेज हम ऐड कर लेंगे 20 वोल्ट्स, और करंट उसके नतीजे में यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाई 20 जब हम करेंगे तो 1 एम्पियर आ जाएगा। तीसरी एग्जांपल जो है वो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है कि अच्छा भाई, अगर मैंने दो बैटरीज ले ली, एक 10 वोल्ट की बैटरी ली और 5 वोल्ट की बैटरी ली, और मैंने क्या किया कि उन दोनों के नेगेटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव और पॉजिटिव को भी कर सकती हूँ, नेगेटिव और नेगेटिव को भी कर सकती हूँ, यानी सेम पोलैरिटी वाले टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिया। तो उस सूरत में क्या होगा, ये वाली जो बैटरी है ये क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवा रही है, और ये वाली बैटरी एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवा रही है, क्योंकि हमें पता है कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो अब जब ये दोनों करंट की डायरेक्शन डिफरेंट है तो नेट करंट हमारे पास डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगा, और वोल्टेज भी अब इस सूरत में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी टोटल वोल्टेज इस सर्किट के अंदर कितना होगा, 10-5। ये देखें 10-5 वोल्टेज होगा, टोटल वोल्टेज 5 वोल्ट होगा, और करंट जब हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 5 और डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो करंट जो है वो 0.25 एम्पियर्स हमें मिल रहा है इस सर्किट में। तो मैं ये बात कह सकती हूँ कि अगर मेरे पास सिंपल किसी भी सर्किट के अंदर एक सप्लाई मौजूद है, और मैं उस सर्किट के अंदर टोटल वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहती हूँ, तो मैं एक से ज़्यादा सप्लाई को इस तरह से लगाऊंगी कि मेरा वोल्टेज और करंट इंक्रीज हो जाएगा,
या इस तरीके से लगाऊंगी कि मेरा वोल्टेज और करंट जो है वो डिक्रीज हो जाए। तो हम जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन, यहाँ पर हमने एक नई चीज पढ़ी है कि हम किस तरीके से सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं और करंट और वोल्टेज को कम कर सकते हैं। ठीक है, हम एक से ज्यादा सप्लाई जो है वो किसी भी सर्किट में यूज कर सकते हैं। तो एक तो मुझे ये चीज पता चल गई कि वोल्टेज सोर्सेज को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो किस तरीके से वो एक्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता रही थी कि हम लोग सीरीज सर्किट स्टार्ट कर चुके हैं। सीरीज सर्किट के अंदर हम लोगों ने रेजिस्टेंस और करंट जो है कैलकुलेट करना सीख लिया। वोल्टेज हम कैलकुलेट करना चाहते हैं केवीएल और वोल्टेज के जरिए, लेकिन यहाँ पर केवीएल और वोल्टेज को करने से पहले हमें दो टॉपिक कवर करने थे। वो एक यही था कि हम वोल्टेज सोर्सेज को सीरीज के अंदर किस तरीके से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो हमने देख लिया। और दूसरा टॉपिक जो है वो मुझे देखना है कि वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे कैलकुलेट हम करते हैं। ठीक है, ये वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इसको हम देखना चाहते हैं। ये मेरा दूसरा टॉपिक है। अच्छा, इससे पहले कि मैं दूसरे टॉपिक पे जाऊँ, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस टॉपिक से कंसर्न है, वोल्टेज सोर्सेज इन सीरीज। ये प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों ने करनी है। ठीक है, अच्छा, अब जो है मैं आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो ये है कि वोल्टेज जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, अभी मैं किसी डेफिनेशन के ऊपर नहीं जा रही कि ग्राउंड क्या चीज होती है, चेसिस अर्थ, ये सब चीजें क्या होती हैं। अभी मैं इन सब चीजों के ऊपर नहीं जा रही। अभी एक सिंपल सा सर्किट लेते हैं। इस सर्किट के अंदर मेरे पास एक सप्लाई लगी हुई है 25 वोल्ट और एक रेजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि ये जो रेजिस्टर है इसके आगे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो आप सीधा सीधा बता देंगे कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस 25 वोल्ट ड्रॉप होगा, क्योंकि जितना वोल्टेज यहाँ पर है उतना ही वोल्टेज यहाँ पर है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मेरे पास एक ये सर्किट है, ठीक है, इसमें मैं अगर ये लिख रही हूँ कि 50 वोल्ट जो है ना वो ड्रॉप 50 वोल्टेज मैं दे रही हूँ और यहाँ पर दो रेजिस्टर लगे हुए हैं और दोनों की वैल्यू जो है 10 ओम्स और 10 ओम्स है। तो अगर मैं 50 वोल्ट दे रही हूँ तो इस वाले रेजिस्टर के ऊपर भी 25 वोल्ट ड्रॉप होगा और इस वाले पे भी 25 वोल्ट ड्रॉप होगा। तो हम लोग जो है पिछले एग्जाम्पल्स में इसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और जब हमसे वोल्टेज मालूम करने के लिए कहा जाता है तो हम किसी रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मालूम कर लेते हैं। वो सिंपल तरीकाकार होता है। हमसे कहा जाता है अच्छा भाई 10 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज पता करें, 5 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज पता करें। अच्छा, बेसिकली अब हम चेंजिंग क्या कर रहे हैं, अब हम चेंजिंग ये कर रहे हैं कि हम इस पूरे सर्किट के अंदर क्या करेंगे कि हम पॉइंट्स असाइन कर देंगे। नया काम हम ये कर रहे हैं, हम दो पॉइंट्स डिफाइन कर देंगे जैसे इस सर्किट के अंदर है ए और बी। अब आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि भाई आप इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो है ना वो वोल्टेज पता करें। अब आपसे कहा जाएगा कि आप इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो है ना वोल्टेज डिटरमाइन करें। तो पहले हमसे कहा जाता था कि अच्छा भाई इस सर्किट में आप रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालें, तो हम सीधा सीधा बता देते थे कि 25 वोल्ट है। अभी भी मतलब वही है कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस ही निकालना है। ठीक है, इस रेजिस्टर की एक लैग का टर्मिनल ए है, इस रेजिस्टर की दूसरी लैग का टर्मिनल बी है। लेकिन अब हम उसको लिखेंगे किस तरीके से, ए बी करके। यानी अब हम क्या चेंजिंग कर रहे हैं, अब हम सर्किट के अंदर पॉइंट्स डिफाइन करेंगे ए बी सी डी। सही है, तो अब हम बताएंगे कि हम किस दो पॉइंट्स के दरमियान वोल्टेज जो है वो निकालें। अच्छा, ये जो वोल्टेज होता है, ये जो वोल्टेज होता है ये बेसिकली दो पॉइंट्स के दरमियान होता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जिसको हम सिंपली वोल्टेज कह देते हैं, पोटेंशियल कह देते हैं। लेकिन ये 50 वोल्ट पोटेंशियल का मतलब ये होता है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 50 वोल्ट। ठीक है, तो हम कहते हैं 50 वोल्ट की सप्लाई। तो बेसिकली ये जो हम वोल्टेज वोल्टेज बार बार कर रहे हैं, पोटेंशियल बार बार कर रहे हैं, इट इज एक्चुअली द पोटेंशियल डिफरेंस। और ये हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान आएगा, ये कभी भी एक पॉइंट पे हम नहीं डिफाइन करते। ओके, तो अब जो है ना हमने सिंपली क्या किया कि पहले हम कहते थे कि रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, अब हम पॉइंट्स डिफाइन कर देंगे और पॉइंट्स के बिटवीन वोल्टेजेस निकालेंगे। अब जैसे ये रेजिस्टर है,
ये मैंने पॉइंट डिफाइन कर दिया, इस पॉइंट को मैंने ए कह दिया, इसको मैंने बी कह दिया, इसको सी कह दिया। अगर मुझे इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए तो अब मैं ये नहीं कहूंगी कि अच्छा भाई 10 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकाले, मैं कहूंगी कि आप VAC निकालिए। ठीक है, मैं कहूंगी आप VAC निकालिए, मैं कहूंगी आप VAB निकालिए। तो ये जो है ना, बस अब हम फर्क करने जा रहे हैं कि अब हम सर्किट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो शो करेंगे और हम उन पॉइंट्स के ऊपर वोल्टेजेस डिटरमाइन करेंगे। अच्छा, अभी ग्राउंड की डेफिनेशन आ जाएगी, इन चीज़ों के ऊपर मैं आती हूँ, आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिखी हुई है, रिकॉल करवाया है कि पोटेंशियल क्या चीज़ होती है। बेसिकली एक प्लेट है, उसमें 5 पॉजिटिव चार्जेस पड़े हुए हैं, दूसरी प्लेट पे भी 10 पॉजिटिव चार्जेस पड़े हुए हैं। अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन या किसी पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर रखूँ, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा, इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के अंदर पोटेंशियल का फर्क है। अगर मैं प्लस चार्ज को देखूं तो ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, ये ज्यादा रिपेल करेगा, ये कम रिपेल करेगा। नेट रिपल्जन जो होगी वो कैसी होगी, राइट हैंड साइड डायरेक्शन में। हम कह सकते हैं कि दिस इज एट हायर पोटेंशियल, दिस इज एट लोअर पोटेंशियल। चार्जेस मूव कर रहे हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर दोनों पॉइंट्स के ऊपर बराबर बराबर चार्जेस होते, +5 तो बीच में रखा हुआ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज कहीं भी हरकत नहीं करता, क्योंकि इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर है, तो चार्जेस कहीं हरकत नहीं करते। हरकत उसी वक्त होती है जब दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो यहाँ पर जो हम निकालते हैं ना, जैसे 50 वोल्ट्स लिखा हुआ है या 25 वोल्ट्स मैं निकाल रही हूँ, इसका मतलब होता है इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस कितना है। ठीक है, इन दो टर्मिनल्स के दरमियान डिफरेंस कितना है, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है। इसकी और एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखी हुई है मिसाल के तौर पे, जैसे टेम्परेचर हाई है, यहाँ टेम्परेचर लो है, तो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करेगी। अगर हमें हीट फ्लो करवानी है तो टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा, हीट फ्लो नहीं होगी। एक कमरा है, उस कमरे के अंदर यहाँ पर बहुत सारे एटम्स बंद किए हुए हैं, बीच में पार्टीशन है, यहाँ कोई एटम्स नहीं है, यहाँ का प्रेशर हाई है, प्रेशर हाई, प्रेशर लो। जैसे ही मैं पार्टीशन हटाऊंगी, एटम्स हाई से लो की तरफ आएंगे, एटम्स की हरकत होगी हाई से लो की तरफ, तो प्रेशर का डिफरेंस होगा तो हरकत होगी। ये वाटर है, वाटर ऊपर तक लेवल तक भरा हुआ है, ये वाटर नीचे है। अगर मैं ये यहाँ से बॉल्व ओपन करूँ तो वाटर जो है ऊपर से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही लेवल बराबर होगा, हाइट का डिफरेंस खत्म हो जाएगा, सेम हाइट हो जाएगी दोनों की, लेवल बराबर हो जाएगा, तो वाटर की हरकत भी खत्म हो जाएगी। तो जब भी हरकत होती है, जब भी हम हरकत करवाना चाहते हैं, तो एक तो ये फॉर्मूला हमारे जहन में होना चाहिए कि जब भी हम किसी भी चीज को हरकत करवाना चाहते हैं तो हमें उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ती है। लेकिन फोर्स बेसिकली क्या होती है, फोर्स इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक फॉर्मूला होता है फोर्स का। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज दी चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम समझ सकते हैं कि या तो अगर हमें हरकत करवानी है तो या तो हम फोर्स की टर्म्स में बात करें कि फोर्स लगानी पड़ेगी। फोर्स कैसे लगती है, अगर पोटेंशियल का डिफरेंस हो, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हो, तो फिर जो है वो फोर्स खुद ब खुद लग जाएगी उसके ऊपर और चार्जेस मूव करना शुरू कर देंगे। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में फर्क होता है, लेकिन चूंकि मेरा भी टॉपिक नहीं है, बस सिर्फ ये समझ जाइए पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जो कि हम यहाँ वोल्टेज वोल्टेज कर रहे हैं बार बार। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि फोर्स इज व्हाट, फोर्स इज दी चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं इसको इनडायरेक्टली कह सकती हूँ कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि यू इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, एंड यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो मैं इसको डायरेक्टली, इसको मैं कह सकती हूँ कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी जगह अगर पोटेंशियल का डिफरेंस है तो वहां पर फोर्स जो है वो मौजूद है। ठीक है, अच्छा, ये जो है टॉपिक से मेरा हट रहा है, तो मैं थोड़ा सा वापस अपने टॉपिक के ऊपर आती हूँ।
दोबारा से इसको मैं बताती हूँ हम कर क्या रहे हैं। हम पहले ये कर रहे थे कि हम रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेजेस निकाल रहे थे। रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालने का मतलब क्या होता है, बेसिकली दो पॉइंट्स के दरमियान हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे होते थे सिंपली। अब हम उसको जरा और खोल के कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, अब हम सर्किट में पॉइंट्स असाइन करेंगे, जैसे कि इस सर्किट के अंदर मैंने किया हुआ है ABCD, ठीक है। अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि 5 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालें या 10 ओम्स के निकालें या 15 ओम्स के निकालें। अब मैंने पॉइंट्स असाइन कर दिए और अब मैं कह रही हूँ कि अच्छा भाई आप इन दो पॉइंट्स के दरमियान वोल्टेज निकालें, क्योंकि वोल्टेज जो है वो हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान ही निकलता है। मेरा ख्याल है कि ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी, जो मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से समझाई है कि पोटेंशियल जो है वो हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान ही हम डिफाइन करते हैं। तो अगर ये 5 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, अब मैं सवाल डिफरेंट तरीके से दूंगी। अब मैं कहूंगी कि ए और बी के दरमियान पोटेंशियल निकालें और उसको मैं लिखूंगी भी कि मैं पोटेंशियल डिटरमाइन कर रही हूँ ए से बी की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पोटेंशियल लिखूंगी VBC, ये देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगी VCD, इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल। तो अब जो है अगर ये बेसिकली क्या है, ABBCCD, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू पॉइंट। और VAB जो है यहाँ पे 5 वोल्ट्स है, VBB जो है VBC 10 वोल्ट्स है और VCD 15 वोल्ट्स है। अच्छा, अब ये तो मुझे बात पता चल गई कि अच्छा हम पहले रेजिस्टर के अक्रॉस टर्म यूज करते थे, अब हम कहेंगे कि दो पॉइंट्स के दरमियान वोल्टेज निकालेंगे। यहाँ तक तो ये बात क्लियर है। लेकिन अब हम आते हैं एक नई डेफिनेशन की तरफ, विच इज द डेफिनेशन ऑफ अ ग्राउंड, चेजेस और अर्थ। अच्छा, ये जो बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है, घरों में वायरिंग होती है जहां पर हम हाई वोल्टेजेस को डील कर रहे होते हैं, तो उसमें जो अर्थ का मतलब होता है रियली ग्राउंड, यानी कि सचमुच की जमीन के अंदर हम वायर जो है ना जमीन में ले जाते हैं, एक्चुअल ग्राउंड उसका मतलब होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में जहाँ हम छोटे छोटे वोल्टेजेस को डील कर रहे होते हैं, तो वहां पर जो है ना वो ग्राउंड और चेजेस का जो मतलब होता है वो होता है मेटल प्लेट। मेटल प्लेट भी जो है ना वो जीरो पोटेंशियल के ऊपर होती है और ग्राउंड का भी जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। और अगर मैं पोटेंशियल के हिसाब से देखूं तो अर्थ का या ग्राउंड का या चेजेस का मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट जिसका पोटेंशियल जो है वो जीरो हो, उसको हम अर्थ कहते हैं या चेजेस कहते हैं या ग्राउंड कहते हैं। जब हम घरों की वायरिंग कर रहे होते हैं, हाई वोल्टेजेस पे डील कर रहे होते हैं, तो एक मेटल की प्लेट से हमारा काम नहीं चलता। हमें पूरा के पूरा अर्थ चाहिए, बहुत बड़ा सा मेटल चाहिए। अर्थ इज अ वेरी गुड कंडक्टर, तो वो जो है हम यूज करते हैं और सचमुच हम अपनी वायरिंग को जमीन के अंदर लेकर जाते हैं और उसको ग्राउंड करने के लिए यूज करते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, वायर जमीन में ले जाते हैं। लेकिन जब हमें इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ रहे होते हैं, लो वोल्टेजेस के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, तो हमें जो है ना वो एक ऐसा पॉइंट चाहिए होता है जिसका पोटेंशियल जीरो। और वो पॉइंट हम कैसे हासिल करते हैं, हम अपने सर्किट को किसी भी मेटल प्लेट के साथ में जोड़ देते हैं, क्योंकि मेटल प्लेट की ये सलाहियत होती है लाइक रियल अर्थ। मेटल प्लेट की भी ये सलाहियत होती है कि उसका पोटेंशियल, उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है न्यूट्रल मेटल प्लेट के ऊपर, पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है। तो जब हम अब यहाँ पे आपको मेरा ख्याल है बात क्लियर हो गई होगी कि ग्राउंड का, चेसिस का या अर्थ का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जिसका पोटेंशियल जीरो हो। और ऐसी चीज हाई वोल्टेजेस पे हमारे पास कौन सी है, अर्थ। और ऐसी चीज लो वोल्टेजेस पे हमारे पास कौन सी है, मेटल की प्लेट, ठीक है। अब ये क्या चीज है, अब यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ग्राउंड और चेसिस का मतलब होता है रेफरेंस पॉइंट। और ये जो है ना V इज इक्वल टू जीरो का मतलब होता है, हमें, हम कोई सर्किट में हमने पॉइंट्स डिफाइन कर दिए ना ABCD, तो हम किसी पॉइंट को कर देंगे ग्राउंड। यानी हम जैसे यहाँ पर ये इसका निशान होता है, इस तरह से ग्राउंड का निशान होता है, सिंबल होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा खुद ब खुद ही कि इसको हमने V इज इक्वल टू जीरो ले लिया है और हमने इसको प्रैक्टिकली मेटल की प्लेट के साथ में टच कर दिया है, और अब ये पॉइंट जो है वो जीरो पे चला गया और इसको हमने जो है ना वो रेफरेंस पॉइंट मान लिया है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। We can define a reference point in a circuit at zero potential. रेफरेंस पॉइंट जो है ना
हम हमेशा लेते हैं जीरो के ऊपर ही। अगर आप जहन में सोचें, हम एक्सिस डिफाइन करते हैं, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अगर मेरी कोई गाड़ी यहाँ पर रखी हुई है 2 मीटर के फासले पे, तो मैं बहुत आसानी से डिफाइन कर सकती हूँ 2 - 0, क्योंकि ये मेरा ओरिजिन जो है वो मेरा रेफरेंस पॉइंट है, इसके हिसाब से मैंने इसकी पोजीशन डिफाइन करी। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट अगर जीरो के ऊपर हो तो कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। देखिए पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान निकाला जाता है, तो 2 पॉइंट्स में से अगर एक पॉइंट जीरो हो जाए, एक रेफरेंस पॉइंट जीरो हो जाए, तो कैलकुलेशन करने में हमें आसानी हो जाएगी। तभी जो है वो हम क्या कर रहे हैं कि हम बाकायदा उस सर्किट में से क्या करते हैं, उस सर्किट में से किसी एक तार को मेटल के साथ में जोड़ देते हैं ताकि वो जीरो पे चला जाए, उसका पोटेंशियल जीरो हो जाए और हमें वोल्टेजेस मेजर करने में आसानी हो, एक पॉइंट मेजर करने में आसानी हो। अब हम वोल्टेजेस जो है वो उस पॉइंट के रेफरेंस से ही नोट करेंगे। इसका क्या मतलब है थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। एंड वी कैन मेजर विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट। जब हमने एक पॉइंट को जीरो कर लिया तो उससे हमें वोल्टेज मेजर करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। और इसी पॉइंट को हम ग्राउंड कहते हैं। प्रैक्टिकली हम कर क्या रहे होते हैं, ग्राउंड का मतलब क्या होता है प्रैक्टिकली, मेटल या कोई कंडक्टर जो है जिसका पोटेंशियल जीरो होता है, उस अपने रेफरेंस पॉइंट को हम मेटल या कंडक्टर के साथ में जो है वो अटैच कर देते हैं, तो वो हमारे पास खुद ब खुद ग्राउंड हो जाता है प्रैक्टिकली। ये देखिए एक सर्किट है, जो सर्किट मैंने अभी ऊपर बनाया था ये वही सर्किट है, 3 रेजिस्टर लगे हुए। इस पॉइंट को मैंने जो है वो क्या किया, ग्राउंड कर दिया। इसका मतलब है प्रैक्टिकली मैंने इस पॉइंट को मेटल की प्लेट के साथ में टच कर दिया। ये मेटल की बहुत बड़ी सी प्लेट, ब्रेडबोर्ड होता है, उसके अंदर खुद ब खुद लगी हुई होती है। ये सर्किट बोर्ड होता है जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक बेंच कहते हैं, जिसमें आप सर्किट लगाते हैं, उसके नीचे एक मेटल की प्लेट लगी होती है ग्राउंड करने के लिए। तो आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, ये वाला वायर जो कि बैटरी से निकल रहा है नेगेटिव, उसको भी आप मेटल की प्लेट के साथ में जोड़ देंगे और इसको भी मेटल की प्लेट के साथ में जोड़ देंगे। ये प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा होता है। सिंबॉलिकली जो है ना आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, शॉर्ट, ये नोटेशन कहलाती है। लेकिन मतलब इसका क्या है, मतलब यही है कि ये जो रेजिस्टर है इसके साथ में ये वाला जो पॉइंट है ये आपने ग्राउंड कर दिया है, और चूंकि इस रेजिस्टर से लेके इस नेगेटिव टर्मिनल तक कोई दूसरी चीज मौजूद नहीं है, तो ये सब पॉइंट्स इक्विवेलेंट पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स, अगर मैं कहूँ कि ये डी पॉइंट है तो ये डी पॉइंट ही कहलाएंगे। ये भी ग्राउंड ही है, ये भी ग्राउंड ही है। अगर मैं कहूँ कि ये पॉइंट्स में वोल्टेज पे है तो ये भी जीरो पे ही होगा, इनमें कोई फर्क नहीं है, ये सब सेम चीजें हैं, ठीक है। इसी तरीके से ए पॉइंट जो है ये भी जो है ये सब पॉइंट ए पॉइंट है, क्योंकि इनके बीच में कोई दूसरी चीज मौजूद नहीं है। तो अब इसको मैं इस तरह से भी ड्रॉ कर सकती हूँ, इस तरह से भी ड्रॉ कर सकती हूँ, दोनों तरीके से जो है वो सर्किट यूज होता है। अब क्या हुआ, सबसे पहले मैंने सर्किट में तब्दीली ये की थी कि मैंने सर्किट के अंदर पॉइंट्स असाइन कर दिए थे ABCD। अब मैंने मजीद काम ये किया कि किसी पॉइंट को, डी को, सी को, ए को या बी को मैं मेटल के साथ में इस तरह से कनेक्ट कर दूंगी तो वो जीरो पोटेंशियल पे चला जाएगा, ये खुद ब खुद जीरो पे चला गया, VD जो है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अब अगर मैं यहाँ पर गौर से देखूं, तो अब मैं अगर वोल्टेज पहले मैं निकाल रही थी सिर्फ AB, BC और CD के दरमियान, AB, BC और CD के दरमियान में वोल्टेज निकाल रही थी, लेकिन अब मैं वोल्टेज निकाल सकती हूँ A पे भी, B पे भी, C पे भी। कैसे? वोल्टेज A का मतलब ये होगा कि जो मेरा रेफरेंस पॉइंट है विच इज D, मैं वोल्ट मीटर एक रखूंगी D पॉइंट के ऊपर, उसका ग्राउंड, और एक टर्मिनल रखूंगी ए पे। ए से लेकर डी तक जितना भी वोल्टेज आएगा वो मेरा वोल्टेज 30 वोल्ट होगा, ठीक है। तो अब VA का मतलब अब सिंपली जो है ना वो VA नहीं है, क्योंकि हम पोटेंशियल कभी भी एक पॉइंट पर नहीं निकालते। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, पोटेंशियल हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन अब चूंकि दूसरा पॉइंट हमारा जीरो के ऊपर है तो ये हम आसानी से VA डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज 30 वोल्ट, ठीक है। VB का मतलब क्या होगा, B से लेके D तक, यानी ये B से लेके D तक। तो 30 वोल्ट्स में से 5 वोल्ट्स यहाँ पर ड्रॉप हो गया है, कितना बचेगा, 25 वोल्ट्स, 25 वोल्ट्स आ गया ये। और VC का मतलब क्या होगा कि C से लेके D तक का वोल्टेज विच इज 15 वोल्ट्स।
तो ये यहाँ पर हमने लिख लिया, और वी डी जो है वो तो 0 पे है ही है। तो अब हम पहले सिर्फ 2 पॉइंट के दरमियान या रेजिस्टर के अक्रॉस, ये रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेजेस हैं ये निकाल रहे थे, लेकिन अब हम किसी पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर भी वोल्टेज डिफाइन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बेसिकली दिस इज नॉट अ voltage at a point, this is a voltage difference between that point and the ground. तो ये फायदा होता है ग्राउंड करने का कि हम अपनी मर्जी से किसी भी सर्किट के अंदर जो है वोल्टेजेस मेजर कर सकते हैं, किसी भी एक जगह को हम ग्राउंड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ग्राउंड है ये जरूरी नहीं है कि डी टर्मिनल के ऊपर हो। सी को भी हम ग्राउंड कर सकते हैं, बी को भी कर सकते हैं, ए को भी कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। सी को अगर मैंने ग्राउंड कर दिया, ये सी को मैंने ग्राउंड कर दिया, ठीक है, ये देखिए। अच्छा, अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ये मेरा वोल्ट है 30 वोल्ट, इसकी करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो हम पोलैरिटीज डिफाइन कर देंगे, ये प्लस ये माइनस, क्योंकि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। और हमने पॉइंट्स डिफाइन किए हुए हैं ए बी सी एंड डी। अब मुझे क्या चीज पता करना है, वी ए पता करना है। तो वी ए का क्या मतलब है, वी ए का मतलब है बेसिकली ये अब मेरा ग्राउंड है, तो मुझे वोल्टेज मालूम करना है ए से सी तक। बी का क्या मतलब है, बी से सी तक, सी तो सी पे 0 ही पे है। डी का क्या मतलब है, डी से सी तक, ठीक है, ग्राउंड सी है तो सी अब कॉमन होगा इसमें। अब मैं वोल्टेज मालूम कर रही हूँ वी ए से सी तक। ये मेरा ए है, ये मेरा सी है। ए जो है वो मेरा हायर पोटेंशियल पे है, इट इज प्लस, और सी जो है वो मेरा लोअर पोटेंशियल पे है, इट इज 0। किस तरीके से, मुझे पता है कि नंबर्स जो होते हैं, एक बार डायग्राम अगर मैं बनाऊं, ये 0 है, ये प्लस नंबर्स हैं, और ये मेरे माइनस नंबर। तो मैं जा रही हूँ ए से सी ना, तो ए से सी मैं जा रही हूँ प्लस से 0, ठीक है, प्लस से 0, बड़े से छोटे में, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो ये मेरा नंबर क्या होगा कि जब मैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जा रही होंगी तो मेरा पोटेंशियल जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 15 वोल्ट्स लिख दिया। अब अगर मैं वी बी देख रही हूँ, तो वी बी का मतलब है बी से सी की तरफ जा रही हूँ। बी मेरा पॉइंट, ये बी मेरा पॉइंट प्लस है, ठीक है, और सी मेरा 0 है। अगेन मैं हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रही हूँ, ये मेरा प्लस में 10 वोल्ट्स आ जाएगा, पी सी 0 है। अब मैं वी डी सी निकालूंगी, तो अगर मैं देखूँ तो ये डी मेरा नेगेटिव है और सी मेरा 0 है। अब मैं नेगेटिव से 0 की तरफ जा रही हूँ, ठीक है, मैं छोटे से बड़े नंबर की तरफ जा रही हूँ। तो जब मैं छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाऊंगी तो मैं उस चीज को हमेशा लिखूंगी नेगेटिव। तो ये मेरा -15 वोल्ट कहलाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मैंने क्या किया था, इस जगह पर रेफरेंस मेरा ये था डी पॉइंट, और मैं डिफरेंट पॉइंट के ऊपर वोल्टेजेस निकाल रही थी, ये अलग अलग आ रहे थे। वी ए 30 था, वी बी 25, 15 और 0। लेकिन अब चूंकि मैंने अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया है, तो रेफरेंस पॉइंट चेंज करने से 2 पॉइंट्स के दरमियान जो वोल्टेजेस हैं वो भी डिफरेंट हो जाएंगे। अब मेरा ग्राउंड चूंकि चेंज है, तो अब मेरा वी ए अलग निकल रहा है, 15, 10, 0 और माइनस में भी आ रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन 2 पॉइंट्स ए से बी, बी से सी और सी से डी, यानी मैं ये बात चाहती हूँ कि मैं वोल्टेज निकाल लूँ ए से बी से सी और सी से डी, तो फिर मैं क्या करूँगी, वी ए बी का मतलब ये होता है कि वी, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी हुई है वी ए डी, वी ए डी का मतलब ये होता है कि हम वी ए यहाँ पर रखेंगे और वी डी जो है वो हम यहाँ पर रखेंगे। तो वी ए जो है वो बेसिकली क्या है, वी ए में निकाल चुकी हूँ 15 वोल्ट्स, 15 मैं यहाँ पर रखूंगी, माइनस का साइन लगाऊंगी, और वी डी की वैल्यू जो है वो -15 है, वो मैं यहाँ पर रखूंगी, तो ये 30 वोल्ट्स आ जाएगा। अगर मुझे वी ए बी चाहिए तो बिल्कुल वही काम करूंगी, 5 वोल्ट्स आ जाएगा, वी बी सी 10 वोल्ट्स, वी सी डी 15 वोल्ट्स। तो ये जो वोल्टेज है ना अक्रॉस दी रेजिस्टर, ये देखिए ये वही निकल रहा है, 5 वोल्ट्स, 10 वोल्ट्स, 15 वोल्ट्स। तब्दीली कहाँ आई, रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करने में तब्दीली इस जगह पर आई। वी ए वी बी वी सी वी डी चेंज होंगे, रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज की कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
सही। इसको और आगे देखते हैं। ये वही सेम एग्जांपल है, ग्राउंड मैंने अब यहाँ कर दिया है। अब मुझे वोल्टेज निकालना है इन डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो अब ये VA का मतलब है कि A टू B अब मुझे निकालना है वोल्टेज। VB 0 पर है क्योंकि B पॉइंट ग्राउंड है। VC का मतलब क्या होगा, C से B तक। D का मतलब क्या होगा, D से B तक। तो ये वोल्टेजेस जो हैं वो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं आपकी आसानी के लिए। अब ये देखें, VAB 5 वोल्ट ही निकल रहा है, VBC 10 वोल्ट, VCD इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सिर्फ ये वाले वोल्टेजेस जो हैं ये चेंज हो गए। अब मैं चाहूँ तो मैं एक पॉइंट को भी ग्राउंड कर सकती हूँ। ये वाले वोल्टेजेस अब चेंज हो गए, अब ये वोल्टेज 0 हो गया, बाकी सारे नेगेटिव हो गए, लेकिन ये वाले सारे वोल्टेजेस रेजिस्टर के अक्रॉस वही निकल कर आ रहे हैं। उसको आप सॉल्व करिएगा। यहाँ पर हमें एक नई चीज पता चल गई, वो ये कि हम वोल्टेजेस जो हैं वो रेजिस्टर के अक्रॉस मेजर कर रहे थे। अब हम सर्किट के अंदर पॉइंट्स डिफाइन करेंगे, उन पॉइंट्स के अक्रॉस वोल्टेजेस निकालेंगे। और ना सिर्फ हम पॉइंट्स डिफाइन कर देते हैं बल्कि हम डिफरेंस पॉइंट भी डिफाइन कर देते हैं ताकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में आसानी हो जाए। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये एक अच्छा, इसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर मेरे पास जैसे एक सीरीज सर्किट है, ये सीरीज सर्किट है ना, मैंने यहाँ पर दो सप्लाईज लगाई हुई है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैंने अभी आपको बताया कि ये 20 वोल्ट की सप्लाई है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो करवा रही है, और ये क्लॉकवाइज। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके सिंपली ये लिख सकती हूँ 10 वोल्ट की सप्लाई है और 10 वोल्ट्स 10 ओम्स का रेजिस्टर। यहाँ पर मैं इसको सर्किट को सिंप्लीफाई करके लिख सकती हूँ, लेकिन करंट भी देखूं तो 1 एम्पेयर आएगा, यहाँ पे 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा होगा। तो जब तक हमें टोटल करंट चाहिए या टोटल रेजिस्टेंस चाहिए या टोटल वोल्टेज चाहिए तो हम इस सर्किट को सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह का सर्किट दिया हुआ है और आपको पॉइंट्स स्पेसिफाई किए हुए हैं A B C, तो आप इस सर्किट की बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने जरा सी भी छेड़छाड़ की, मिसाल के तौर पे इस सर्किट को आपने ऐसे करके बना दिया, करंट अभी भी इस सर्किट के अंदर 1 एम्पियर ही फ्लो हो रहा होगा। आपने वोल्टेजेस आगे पीछे कर दिए, बैटरी आगे पीछे कर दी और रेजिस्टर आपने इधर ले लिया, तो करंट अभी भी 1 एम्पियर ही फ्लो हो रहा होगा। अगर आप देखें सर्किट में टोटल वोल्टेज 10 ही है और रेजिस्टेंस भी 10 ही है, लेकिन अब आपने चूंकि कंपोनेंट्स को आगे पीछे कर दिया है, तो आपके कंपोनेंट्स आगे पीछे होने की वजह से जो वोल्टेजेस एट अ पॉइंट है वो डिफरेंट हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जैसे मिसाल के तौर पे मेरा पॉइंट ए ये था, यहाँ से लेके ग्राउंड तक का वोल्टेज 10 वोल्ट था, लेकिन अगर मैंने इस बैटरी को इधर मूव करके यहाँ पर रख दिया, तो अब इस VA की जो वोल्टेज आपका निकलेगा वो 20 वोल्ट्स निकलेगा। ठीक है, तो जब भी हमारे पास सर्किट सीरीज सर्किट होता है, सीरीज सर्किट में आपको कहा जाता है दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप इसका वोल्टेज निकालें। तो उसी सर्किट को आपने सॉल्व करना है, उसको बिल्कुल उसके कंपोनेंट्स को आगे पीछे नहीं करना। हत्ता कि यहाँ पर जो हम सर्किट अभी बार बार सॉल्व कर रहे थे, उसमें से एक 5 ओम का रेजिस्टर था, एक 10 ओम्स का, एक 15 ओम्स का, उसको भी मैं अगर आगे पीछे कर दूंगी ना तो मेरे वोल्टेजेस चेंज हो जाएंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो जब इस बात को आपने जहन में रखना है कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम दी जाती है कि आपको सर्किट के अंदर वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टर निकालने के लिए नहीं कहा हुआ, वोल्टेज एट अ पॉइंट निकालने के लिए कहा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आप उन कंपोनेंट्स को आगे पीछे नहीं करेंगे। इस बात का ख्याल आपको रखना है। एग्जाम्पल देखें, इसमें आपको गिवन है ये वाला सर्किट, ये जो है 4 वोल्ट्स गिवन है, ये किसी रेजिस्टर के अक्रॉस, ये 10 वोल्ट्स गिवन है। आपसे मालूम करने के लिए कहा गया है कि A और B के दरमियान वोल्टेज जो है वो डिटरमाइन करें, VAB मालूम करें। तो VAB का मतलब क्या होता है, VA माइनस VB आपसे कहा हुआ है पता करें। VA जो है वो क्या है, VA जो है वो है वोल्टेज ऑफ पॉइंट A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ग्राउंड मेरा ये है। उसका मतलब है कि मैं प्लस से माइनस की तरफ जा रही हूँ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रही हूँ। तो VA जो है बेसिकली मेरा क्या है, 10 वोल्ट्स, और मुझे VB भी मालूम करना है। VB जो है वो मैं B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जा रही हूँ। ठीक है, तो B जो है वो मेरा
क्या है, बी मेरा है जनाब प्लस से ग्राउंड की तरफ, ठीक है, ये प्लस और माइनस है, तो ये ग्राउंड की तरफ, ये भी मेरा प्लस होगा, तो दोनों मेरे प्लस में हैं, तो यहाँ पर मैं वैल्यूज रख दूंगी और वी ए भी डिटरमाइन कर लूंगी। तो बाज़ दफ़ा हमें पोटेंशियल दोनों पॉइंट्स के दरमियान मालूम करना होता है, बाज़ दफ़ा हमें एक पॉइंट पे मालूम करना होता है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें वी ए और वी बी खुद निकालना पड़ा था सर्किट को देखकर, पूरा इधर उधर से सॉल्व करके, लेकिन यहाँ पे बहुत सिंपल सा सर्किट है। यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट पे डायरेक्ट वोल्टेजेस जो है वो हमें गिवन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 16 वोल्ट्स 20 वोल्ट्स। अब हमें ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है, अब ग्राउंड किधर है सर्किट में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन ये तो बहुत आसानी हो गई है, हम जस्ट वी ए बी निकालेंगे। वी ए बी निकालने का फॉर्मूला है वी ए माइनस वी बी 16 माइनस 20 माइनस 4 वोल्ट इज द आंसर। एग्जाम्पल नंबर 4 में अब हमें यही करना है कि हमें वी ए बी गिवन है 5 वोल्ट्स, वी ए और वी बी जो है उसमें से हमें सिर्फ वी बी गिवन है, तो हम वी ए निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से। वी ए जो निकला है 9 वोल्ट्स, इसका क्या मतलब है कि ये हमने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाला है 9 वोल्ट्स, ठीक है। तो कोई भी पैरामीटर आपको अननोन पता हो सकता है इस तरीके से, बाज़ दफ़ा सर्किट को देख के ग्राउंड किधर है भाई, पॉइंट किधर है भाई, हम पॉइंट टू ग्राउंड वोल्टेज सर्किट को देख के पता कर रहे होते हैं, और बाज़ दफ़ा हमें डायरेक्ट ग्राउंड वोल्टेज गिवन है, इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। बाज़ दफ़ा हमें वी ए बी पता करने के लिए कहा गया होता है, इन दोनों पॉइंट्स के वोल्टेजेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन होते हैं। बाज़ दफ़ा हमें वी ए बी पता होता है, एक पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज मालूम नहीं होता, तो हम ऐसे पता कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखें, एग्जाम्पल 4 है ये, इसमें देखें दो पॉइंट्स के दरमियान वोल्टेजेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है, वी ए बी हम निकाल लेंगे। अच्छा, इस प्रॉब्लम के अंदर आपको पोलैरिटीज जो है वो गिवन है, तो हमें इसमें बॉदर नहीं करना। सी पॉइंट के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस ये पॉइंट किसी सर्किट का पार्ट है, ये ग्राउंड में नहीं जा रहा। तो आपसे कहा हुआ है कि वी बी पता करें, तो अब चूंकि ये सर्किट आपको गिवन है, तो आपको सर्किट के अंदर से ही देख के बी पॉइंट से ग्राउंड तक आपको जाना होगा। तो हम बी पॉइंट से ग्राउंड तक दो तरीके से जा सकते हैं, या तो यहाँ से या तो यहाँ से। अब यहाँ से तो हमें कोई रास्ता पता ही नहीं है, सी के आगे क्या है क्या नहीं है, तो हम नहीं जा रहे, हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। पोलैरिटीज आपको गिवन है, जब आप माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो है माइनस में आएगा, ठीक है। और फिर ग्राउंड की तरफ आप जाएंगे आगे मजीद, तो ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो ये प्लस में आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप वोल्टेज निकालना चाह रहे हैं वी बी का मतलब होता है वोल्टेज एट पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये वोल्टेज होगा 6 वोल्ट्स। और अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप सी पॉइंट का वोल्टेज निकालें, तो इसका मतलब है आपसे पूछा जा रहा है कि आप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालें। तो यहाँ से आप ग्राउंड तो जा नहीं सकते राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड से ही आपको ग्राउंड पे जाना पड़ेगा। पोलैरिटीज आपको गिवन है, तो ये जो है माइनस से प्लस की तरफ जाते हुए वोल्टेज आप लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जा रहे हैं, तो ये -20 वोल्ट होगा, ठीक है। फिर अगेन पोलैरिटी आपको गिवन है, ये माइनस है ये प्लस है, ये अगेन माइनस में होगा, और ये वाला वोल्टेज जो होगा ये +10 वोल्ट होगा। तो आप इसको एड अप कर लेंगे, ठीक है, और आपके पास ये टोटल नेट वोल्टेज आ जाएगा -14 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये वाली जो प्रॉब्लम है, इसमें हमें सर्किट को देखकर ये वी सी निकालना पड़ रहा है। इस प्रॉब्लम में भी हमें सर्किट को देखकर निकालना पड़ रहा है, तो सर्किट को देखकर भी हम निकाल सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स है बेसिकली एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 5 ये केवीएल के अंदर भी आएंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा लेक्चर एंड हो गया है, मैंने 2 टॉपिक्स करवाए हैं यहाँ पर, और ये ज़रूरी थे करवाना। हम पढ़ना चाह रहे हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल, और हम पढ़ना चाह रहे हैं केवीएल, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें ये दोनों टॉपिक्स जो है वो पढ़ने ज़रूरी थे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं ये दोनों चीज़ें आप लोगों को करवाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।